मैं हूं अभिषेक बारेट और किस्से कहानियों के स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी को शुरू करने के साथ ही मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। आप कहेंगे ऐसा क्यों? मर्जी है, देखे तो देखे, ना भी देखें। जब ये कहानी मैं कह रहा हूँ तो मुझे जो कैमरा देख रहा है उसके पीछे जो आदमी है, एडिटिंग के पीछे जो शख्स है, उसे दरअसल चिड़िया, गिलहरी, गाय मतलब जानवर बहुत पसंद है। इनका नाम विष्णु है। विष्णु ने अपनी छत पर चिड़ियों और गिलहरियों के लिए कुछ बर्तन टांग रखे हैं। उनमें वो रोज़ दाना भरते हैं क्योंकि वो शहर में रहते हैं, तो गांव से किसी दोस्त से बाजरे की बोरी ला देने की गुजारिश करते रहते हैं। वो बाकायदा इसके लिए पैसा चुकाते हैं। वो चिड़ियों को दाना रोज़ डालते हैं। उन्हें मैं ये काम करते हुए रोज़ देखता हूँ, इसलिए आज ये कहानी मुझे याद हो आई। पूरी देखनी ज़रूरी इसलिए है कि अंत में आपको पता चले कि हिंदुस्तान में ये बात संस्कार की तरह है। खैर, शुरू करते हैं आज कहानी दुनिया के सबसे भीषण गौरैया संहार की कहानी, ऑपरेशन द ग्रेट स्पैरो की। बात 1958 की है। चीन में माओ जेडोंग का राज था, वही जेडोंग जिसे माओ त्से-तुंग भी कहा जाता है। माओ जेडोंग जनवादी चीन गणराज्य के राष्ट्रपति थे और उनका एक कथन बहुत मशहूर रहा है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। माओ पूरी जिंदगी गणराज्य का राष्ट्रपति रहा। चीन इन्हें एक महान व्यक्ति और राष्ट्रपति मानता आया है, पर यह कहानी उसकी महानता पर धब्बे की तरह है। दरअसल 1958 में माओ जेडोंग ने एक मुहिम शुरू की जिसका नाम था 4 पेस्ट कैंपेन। इस मुहिम के तहत फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले 4 जीव जंतुओं को मारने का एक फैसला हुआ। ये 4 जीव जो इंसान और खेती दोनों के लिए घातक मान लिए गए। सबसे पहले चूहे, जिनसे प्लेग फैलता है। दूसरे नंबर पर थे मच्छर, क्योंकि वो मलेरिया फैलाते हैं। और तीसरे पर मक्खियाँ, जिनसे हैजा फैलता है। चौथे नंबर पर थी गौरैया। जेडोंग का मानना था कि चिड़िया फसल के बहुत सारे दाने खा जाती हैं, जिनको प्रति चिड़िया अगर बचाया जाए तो चीन खाद्यान्न उत्पादन में सीधे बाकी दूसरे देशों से ऊपर पहुंच जाएगा। दरअसल साल 1950 से ही चीन आर्थिक संकट से जूझ रहा था और इससे उबरने के लिए और खाद्यान्न उत्पादन में सिरमौर बनने के लिए जेडोंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लान बनाया। माओ ने कैलकुलेट करवाया कि अगर एक चिड़िया कुछ दाने रोज खाती है तो साल के अंत में प्रतिदिन के हिसाब से लाखों चिड़िया चीन के खाद्यान्न का बहुत बड़ा हिस्सा खा जाती हैं। और यही से एक सनक उपजी जो वैज्ञानिक मत कही गई, लेकिन ये दुनिया की सबसे अवैज्ञानिक सोच थी। 4 पेस्ट से मच्छर, मक्खी और चूहे तो छुपने में माहिर थे, इसलिए बच गए, पर गौरैया छुप नहीं पाती थी। इंसानों के हाथ आसानी से लग जाती थी और गौरैया की अपनी एक सीमा है। अगर उसका पीछा किया जाए तो वो उड़ान से थक कर जमीन पर गिर जाएगी। माओ त्से-तुंग ने एक आदेश दिया जिसमें इन सभी 4 प्रजातियों को देखते ही मार दिया जाए। माओ का आदेश चीनी लोगों के लिए एक अभियान की तरह बन गया। लोगों ने इसको एक राष्ट्रव्यापी खेल बना डाला कि लोगों ने जहां भी चिड़िया देखी वहीं से मारना शुरू कर दिया। लोग न सिर्फ चिड़ियों को मारने लगे बल्कि उन्होंने इसमें बाकी पक्षियों को भी मारना शुरू कर दिया। जहां भी उन्हें चिड़िया नजर आती, लोग उसे जहां वो बैठी होती वहां से उड़ाते और तब तक उसके पीछे दौड़ते जब तक वो थक कर गिर नहीं जाती। लोग पक्षियों को उड़ाने के लिए बर्तन बजाते, गौरैया का मरना सुनिश्चित करने के लिए उनके घोंसले खोजे जाते और उनके अंडों को फोड़ा जाता। चिड़िया के बच्चों को जमीन पर पटक दिया जाता। चीन में लोग थालियां बजाते हुए गौरैया के पीछे पीछे दौड़ते और इतना आतंकित कर देते कि पंछी खुद ही उड़ता हुआ जमीन पर गिरता हुआ मर जाता। साथ ही चीनी सरकार ने अधिकतम चिड़ियों को मारने वालों के लिए इनाम तक की घोषणा कर दी। इससे लोगों ने जमकर गौरैया मारनी शुरू कर दी। बच्चे भी पक्षियों को मारने लगे। स्कूलों में, कॉलेजेस में इस तरह की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित होने लगी। जीतने वाले स्टूडेंट्स को मेडल दिए जाते, लोगों का सामूहिक सम्मान किया जाता। चीन के प्रसिद्ध रेडियो स्टेशन रेडियो पेकिंग के अनुसार गौरैया मारने के इस अभियान में 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने उस समय हिस्सा लिया। एक बार गौरैया का एक झुंड चीन में स्थित पोलैंड के दूतावास में पीछे दौड़ रहे चीनियों से जान बचाकर अंदर घुस गया। पोलैंड के दूतावास में काम कर रहे पोलिश कर्मचारी इन चिड़ियों को बचाना चाहते थे, लेकिन
चीनी लोगों ने दूतावास के बाहर बैठकर ही थालियां पीटनी शुरू कर दी, ड्रम बजाए, शोरगुल किया कि अंदर छिपा गौरैया का झुंड दूतावास के अंदर ही डर के मारे छत से टकरा कर मरने लगे। ये 2 दिन और 2 रात तक चला, जब तक सारी चिड़िया मारी नहीं गई। पोलैंड के दूतावास में काम करने वाले लोगों ने बाद में भरे मन से इन सभी गौरैया जो सब की सब मारी जा चुकी थी उनको बाहर फेंकवाया। चीनी जश्न मनाते हुए वापस अपने घरों को लौटे। फॉर पेट्स कैंपेन नाम के इस अभियान में चूहे, मच्छर और मक्खियां तो नहीं, पर पूरे चीन से गौरैया लगभग खत्म हो गई। गौरैया जैव पारिस्थिति के लिए जरूरी है और पर्यावरण सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाली चिड़ियों को मारने का अंजाम 2 साल बाद ही बहुत जल्दी चीन में 1960 में दिखने वाला था। अब चीन को इन चिड़ियों का श्राप लगने वाला था। 1960 का अप्रैल महीना शुरू ही हुआ था कि चारों तरफ टिड्डियों ने मंडराना शुरू कर दिया। दरअसल गौरैया टिड्डियों को खाती है और इस वजह से उनकी तादाद बढ़ती गई। इससे घबराई चीन सरकार ने अब फॉर पेट्स कैंपेन की लिस्ट में गौरैया को हटाने और उसकी जगह टिड्डियों को मारने का आदेश जारी किया। कृषि भूमि पर अत्यधिक कीटनाशक डाले गए ताकि किसी भी तरह फसलों को बचाया जाए, लेकिन प्रकृति के खिलाफ जाकर गौरैया मारना अब चीन को भारी पड़ गया और 2 सालों में गौरैया न होने के कारण टिड्डियों और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे कीड़ों की तादाद तेजी से बढ़ चुकी थी। इससे खाद्यान्न उत्पादन बुरी तरह घटा और पैदावार में आई इस कमी से चीन में भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल में 2,50,00,000 से भी ज़्यादा चीनी नागरिक मारे गए। इसे इतिहास में ग्रेट चाइनीज़ फैमिन के नाम से पुकारा जाता है। वैसे चीन के सरकारी आंकड़ों को भी अगर हम मान लें तो मरने वालों की संख्या सिर्फ 1.5 करोड़ ही बताई गई। लेकिन चीन के एक मशहूर पत्रकार हुए हैं यांग जिनसेंग, उन्होंने इस असल त्रासदी पर एक टॉमस्टोन नाम से किताब भी लिखी थी जिसे चीन ने बाद में बैन कर दिया था। इस किताब में यान ने बताया है कि कैसे भूख से मरने वाले लोगों ने अपने ही लोगों की लाशों को खाना शुरू कर दिया था। इसलिए जब भी आप पंछियों को देखें उन्हें प्यार दें, दाना खिलाएं। अगले किस्से में मुलाकात होगी। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.